हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर भावना मैम एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल स्पिनल एंड इन्वर्स स्पिनल में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सो दैट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको करने को मिले तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सके। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पिनल को समझने से, जिसमें हमारे पास हम इसको टाइप में देखें तो हम बोल सकते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड्स। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो ए होगा वो एक डाइवेलेंट आयन होगा, मेटल आयन, एंड बी विल बी अ ट्राइवेलेंट मेटल आयन एंड ऑक्सीजन तो ऑक्साइड ही है तो यानी O2 नेगेटिव। तो अगर आप चार्ज भी देखेंगे तो यहाँ पे अगर दो बी एटम्स हैं यानी टोटल चार्ज हो जाएगा +6 और एक ए है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 8। एंड अगर आप उसको बैलेंस आउट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो आपको 4 ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे, तो ओवरऑल चार्ज यहाँ पे -8 का आ जाएगा। यानी ओवरऑल जो फॉर्मूला है वो AB2O4 बनता है। लेकिन इसमें भी हमारे पास दो तरीके के स्पिनल्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल स्पिनल और एक होते हैं इन्वर्स स्पिनल। अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आता है दोनों में वो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं एंड बहुत ही इजीली आप इसको रिलेट कर सकते हैं। सो आई एम स्टार्टिंग विद नॉर्मल स्पिनल एंड ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। सो इफ आई राइट दी फॉर्मूला, बहुत ही ईजिली आप समझ सकते हो। यहाँ पे डाइवेलेंट मेटल आयन है, ट्राइवेलेंट मेटल आयन है एंड यू हैव ऑक्साइड। अब यहाँ पे जो ऑक्साइड है वो बनाएगा पैकिंग, कौन से टाइप की? CCP पैकिंग। एंड नॉर्मल स्पिनल में जो डाइवेलेंट आयंस हैं ये प्रेजेंट होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड में एंड जो ट्राइवेलेंट आयंस हैं ये प्रेजेंट होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर। अब बहुत ही इजीली आप इसको रिलेट कर सकते हो। CCP पैकिंग का जो Z होता है यानी नंबर ऑफ एटम्स और आयंस पर यूनिट सेल वो होता है 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने बनते हैं? सेम नंबर यानी कि 4 एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं डबल द नंबर यानी यहाँ पे बनेंगे 8। तो ये तो हो गया बहुत बेसिक सी बात। अब हमको देखना है कि ऑक्यूपेंसी कितनी है, क्योंकि जनरली अगर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे तो वो क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज ऑक्यूपेंसी पे, यानी ये मेटल आयन कितना परसेंट ऑक्यूपाई कर रहा है किसी पर्टिकुलर वॉइड को। बहुत ही इजी है बेटा इसको कैलकुलेट करना। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ये फॉर्मूला तक जाइए, मतलब आपको AB2O4 बनाना है। तो ये जो हमने 4 नंबर लिखा है ये तो एज इट इज कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ आया है, यानी ये तो एज इट इज 4 हो जाएगा, क्योंकि आपने CCP पैकिंग में FCC यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन कंसिडर करके आप इस 4 नंबर पे आते हो। ये आपको समझ में आता है कि CCP पैकिंग का जो यूनिट सेल होता है वो होता है FCC एंड उसी में कॉर्नर्स और फेस सेंटर एटम्स का कंट्रीब्यूशन लेके हम इस 4 नंबर पे आते हैं। तो ये तो डायरेक्टली 4 आ गया। अब हमको AB2O4 में ऑक्सीजन का 4 तो मिल चुका है। अब मुझे यहाँ पे B के लिए 2 चाहिए, यानी मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे परसेंटेज ऑक्यूपेंसी करना है कि ओवरऑल आंसर 2 आ जाए। तो बेटा आप खुद सोच सकते हो कि अगर 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 2 आने के लिए आपको इसको हाफ करना पड़ेगा, यानी हाफ इंटू 4 आप जब सॉल्व करोगे तो आपको आपका आंसर 2 मिलने वाला है। तो इससे मैं ये बोल सकती हूँ कि जो ट्राइवेलेंट आयंस हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 50% ऑक्यूपाई करते हैं। अब यही चीज अगर आप टेट्राहेड्रल में लगाते हो, आपको फाइनल आंसर यहाँ पे 1 चाहिए, तो आप इसको 1 कैसे लेके आ सकते हो? 8 से किसको मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? इट इज 1/8। तो यहाँ ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर्स क्या हैं वो ध्यान से देखो। यहाँ ये नंबर 1/8 और यहाँ पे ये हाफ, ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये बेसिकली परसेंटेज ऑक्यूपेंसी के बारे में आपको बताएंगे। यानी क्वेश्चन में टेट्राहेड्रल वॉइड में ए आयंस की या A2 आयंस की अगर परसेंटेज ऑक्यूपेंसी पूछी जाए तो वो कितनी हो जाएगी? 1/8। 1/8 विल मेक इट 12.5%, राइट। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है B3+ आयंस के लिए तो आप उसके लिए भी इजीली बता सकते हो। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके भी आप पूछ सकते हैं। मैं आपको एक बार ये बेसिक समझा रही हूँ, फिर हम लोग इसमें क्वेश्चंस भी देखेंगे, या चलो अभी साथ के साथ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर मैं सिर्फ नॉर्मल स्पिनल की बात कर रही हूँ
तो नॉर्मल स्पिनल में नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का परसेंटेज ऑक्यूपेंसी कितना है। तो परसेंटेज ऑक्यूपेंसी ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कितना आएगा, देखो आपने यहाँ पे सॉल्व किया, कितना आया 50%, क्योंकि ये जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है ये आपको परसेंटेज ऑक्यूपेंसी बताएगा। सो दैट इज कमिंग आउट एज 50%। और यही अगर नॉर्मल स्पिनल में टेट्राहेड्रल वॉइड की परसेंटेज ऑक्यूपेंसी आपसे पूछी जाए तो वो कितनी हो जाएगी, एज यू कैन सी 1/8, सो दैट मेक्स इट 12.5%। तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कहाँ पे ट्विस्ट किया जा सकता है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर नॉर्मल स्पिनल है तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसके अंदर B+3 आयन होता है और टेट्राहेड्रल वॉइड में A+2 आयन होता है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लें कि A+2 आयन्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कितना परसेंट ऑक्यूपाई करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 0। ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि A+2 आयन्स टेट्राहेड्रल वॉइड में जाते हैं, नॉर्मल स्पिनल में, ऑक्टाहेड्रल में नहीं जाते हैं। सो इन दैट केस योर आंसर विल बी 0। क्लियर है? सो लेट्स गो टू इनवर्स स्पिनल। इनवर्स स्पिनल में भी आप बहुत इजीली इसी तरीके से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास अगेन फॉर्मूला यहीं पे AB2O4 ही होगा। आपके पास डाइवेलेंट आयंस हैं, यहाँ पे ट्राइवेलेंट आयंस हैं एंड ऑक्साइड है। ऑक्साइड अगेन यहाँ पे पैकिंग बनाएगा, यानी CCB पैकिंग। जो यहाँ डाइवेलेंट आयंस हैं वो जाएंगे अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और ट्राइवेलेंट आयंस इक्वली प्रेजेंट होंगे टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर। यानी अरेंजमेंट आपको ध्यान रखना है कि जब हम इनवर्स स्पिनल की बात करते हैं सो डाइवेलेंट आयंस ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, ट्राइवेलेंट आयंस दोनों में इक्वली प्रेजेंट है एंड ऑक्साइड बना रहा है पैकिंग। सो नंबर्स पे बात करते हैं। यहाँ पे फिर से CCP पैकिंग, तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे अगर आप देखो ओवरऑल तो ये आ जाएगा 4, यानी अगर आप FCC यूनिट सेल के हिसाब से बात करते हो तो ये कंट्रीब्यूशन आपका 4 आएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स सेम नंबर बनते हैं, यानी ये कुल मिला के 4 है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स डबल बनते हैं तो ये हो गया 8। नाउ परसेंटेज ऑक्यूपेंसी पे बात करेंगे। ये तो डायरेक्टली 4 हो जाएगा, क्योंकि हमें ये जो पैकिंग है उसके हिसाब से हमने कंट्रीब्यूशन लेके ही सॉल्व किया है। तो ऑक्सीजन के लिए तो 4 आ गया। मुझे यहाँ पे B और A के लिए 1 और 2 नंबर चाहिए, यानी A के लिए 1 और B के लिए 2 ओवरऑल नंबर्स आपको लाने हैं। तो ये कैसे होगा? अगेन अगर मैं A की बात करती हूँ तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या हो कि आंसर 1 आ जाए, तो ये कंट्रीब्यूशन होगा बेटा 1/4। 1/4 इंटू 4 करने से आपको परसेंटेज ऑक्यूपेंसी मिल जाएगी। परसेंटेज ऑक्यूपेंसी कितनी हो गई इसकी? 1/4। सो 1/4 आप इजिली यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे B के लिए बात करते हो तो ये इक्वली डिवाइडेड है, यानी ये जो 2 नंबर है ये इक्वली डिवाइडेड है, दोनों तरफ से 1 1 आना चाहिए। सो ये टोटल 2 बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 8 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/4 इंटू 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से 1 और 1 प्लस करके 2 ओवरऑल वैल्यू मिल गई। अब आते हैं कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बात करते हैं। कंट्रीब्यूशन में जब आप देखोगे बेटा तो ये 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड की परसेंटेज ऑक्यूपेंसी आई बाय A+2 आयन। ध्यान से सुनो, A+2 आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर कितना परसेंट प्रेजेंट है? 25%। अगर वो B+3 आयन की बात करते हैं ट्राइवेलेंट आयन, तो टेट्राहेड्रल में उसकी ऑक्यूपेंसी कितनी है? 1/8 यानी 12.5%। एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगेन इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी है? 1/4 दैट इज 25% अगेन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में अगर आपको रिलेट करने को बोल रहे हैं इनवर्स स्पिनल में, ये ध्यान से पढ़ लेना कौन सा स्पिनल है। अगर वो इनवर्स स्पिनल में पूछते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की परसेंटेज ऑक्यूपेंसी, टोटल ऑक्यूपेंसी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कितनी परसेंट है? टोटल यहाँ पे आ जाएगी बेटा 25%, बिकॉज ऑफ द डाइवेलेंट आयंस प्लस
25% बिकॉज ऑफ द ट्राईवेलेंटाइंस। क्लियर है? दोनों की वैल्यूज आपने ऐड कर दी तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया? 50%, जो कि नॉर्मल स्पिनल जैसा ही है। और यही आपसे टेट्राहेड्रल वॉइड की परसेंटेज ऑक्यूपेंसी पूछी जाती तो वो कितनी हो जाती? टेट्राहेड्रल वॉइड में सिर्फ B+3 आयन है और वो कितना है? 1/8, यानी इट इज 12.5%। यानी अगर आप ओवरऑल क्वेश्चन देखते हो ना, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड चाहे नॉर्मल स्पिनल है चाहे इनवर्स स्पिनल है, इसका परसेंटेज ऑक्यूपेंसी 50 रहेगा। और टेट्राहेड्रल वॉइड चाहे कोई भी टाइप का स्पिनल है, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 12.5 ही रहेगा। लेकिन फर्क आता है कि अगर वो कोई आयन मेंशन कर दें तो आपको देखना है वेदर दैट आयन इज प्रेजेंट इन दी वॉइड और नॉट। अगर वो प्रेजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे, इफ इट इज नॉट प्रेजेंट तो वो आप उसमें 0 बोल सकते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स आप याद कर सकते हैं। अगर बाय चांस एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कुछ कॉमन एग्जाम्पल ध्यान रख लो। जैसे इनवर्स स्पिनल की अगर मैं बात करती हूँ तो इनवर्स स्पिनल में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ जाता है मैग्नेटाइट का। यानी आपको ध्यान रखना है Fe3O4 लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से ब्रेक डाउन करके Fe2O4, ये एग्जाम्पल आप याद रख लो। दिस इज इनवर्स स्पिनल। एंड नॉर्मल स्पिनल में आप एक एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हैं, दिस इज MgAl2O4। बाय चांस अगर क्वेश्चन में वो आपको कोई स्पिनल मेंशन करके दें तो यू शुड नो कि वो कौन से कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। सो मैग्नेटाइट वाला एक ऐसा ओर है जो आपने मेटलर्जी में पढ़ा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या है, एंड इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड एंड इट इज एन इनवर्स स्पिनल। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको इससे जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया हो। अब ये समझने के बाद आपके लिए जो क्वेश्चन सॉल्व करना है बहुत इजी हो जाएगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और you can let me know by the Telegram channel. So bye bye, take care, see you all in the next video.